पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। नए साल का आशीष और कृपा प्रभु आप सभी को प्राप्त करे। प्रभु का वचन कहता है एफेसियों का पत्र अध्याय 4 वचन संज्ञा 23 और 24, आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाए और एक नवीन स्वभाव धारण करे जिसकी सृष्टि ईश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिकता तथा सच्ची पवित्रता में व्यक्त होता है। संत पौलुस एफेसियों के लिए ये लिखा है, हम एक नया जीवन का विचारधारा अपनाए, एक नया जीवन हम व्यतीत करें। याद रखने की बात यही है कि हम नया साल में प्रवेश कर चुका है, लेकिन नया साल हमें नया नहीं बनाता है, नया साल हमें नया व्यक्ति नहीं बनाता है। संत पौलुस बहुत व्यक्त रूप में ये बताया है, प्रभु से संयुक्त हुआ जीवन हमें नया बनाएगा, क्योंकि यीशु ने कहा है मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। आइए प्यारे भाई और बहनों, बीते जीवन में जो हमें पुराना बनाया, खराब कर दिया, हमें हमारा जिंदगी को खराब बनाया भी है। शायद हमारे हरकतें, शायद कुछ घटनाएं, शायद हमारे कुछ गलत रिश्ताएं हमें खराब कर दिया, हमारा जिंदगी को पुराना बना दिया, खराब बनाया। लेकिन प्रभु के साथ जुड़कर एक नया साल हम शुरू करें, एक नया कार्य हम शुरू करें, एक नया रिश्ता प्रभु के साथ हम शुरू करें। हम धन्य है कि नए साल में ये आराधना में हम भाग लेकर अपने आप को हम नया बना सके। प्रभु के साथ, यीशु के साथ एक नया रिश्ता हम शुरू करें। वो रिश्ता हमें नया बनाएगा, हमारा सब कुछ नया बन जाएगा, नया स्वभाव हम धारण कर सकेंगे, नया विचार हमारे मन में पैदा हो जाएंगे। आइए हमारा यीशु को हमारे बीच में स्वागत करें, जो हमें नया सृष्टि बनाता है। आइए प्रभु को हमारे बीच में गाते हुए आराधना के साथ प्रभु को हमारे बीच में स्वागत करेंगे। हालेलुया
पवित्र किया जाए, वहाँ के सारे अंधकार का पीड़ाएं दूर हो जाए, जितने लोगों का आंसू गिरा है आंसू समाप्त हो जाए, वहाँ आनंद प्राप्त हो जाए, वहाँ के लोगों का निराशा, डर, भय, पीड़ाएं दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय अनुभव होने दे, आनंद का अनुभव, छुटकारा का अनुभव वे अनुभव करने दे प्रभु। हालेलुया। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी आशीष। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। इसी नबी का ग्रंथ 43 का 18 और 19 वचन में हम इस तरह पढ़ते हैं। इसी नबी कहता है, इस्राएलियों से कहता है, दुख में, कष्ट में, निराशा में रहने वाले इस्राएलियों को इसी नबी कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं। इस्राएल की जनता अपने ही गलतियों के कारण काफी समय कष्ट और विपत्तियों को सामना करना पड़ा, सजा के रूप में। बल्कि प्रभु दया करके उनके पापों को क्षमा किया, उनकी गलतियों को अनदेखा किया। प्रभु की ओर देखने का, प्रभु पर भरोसा रखने के लिए यशायाह नबी इस्राएलियों को कहता है, ताकि आपका हर पीड़ाएं, दुख भरी बातें दूर हो जाए। प्रभु करेगा। अलग अलग जगहों में इसी नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु हमारे पाप मिटा देगा, डरो मत, प्रभु तुम्हारे साथ है, तुम पर आजिद है, लेकिन प्रभु तुम्हें विजयी बनाएगा। तुम्हारे आगे आगे प्रभु चलेगा, उबड़ खाबड़ से जगहों को समतल बना देगा, कांसे के फाटकों को तोड़ डालेगा। तुमसे नष्ट हुए सारे संपत्ति प्रभु वापस तुमको दे देगा। डरो मत, प्रभु तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो, तुम्हारे ईश्वर तुम्हारे साथ है। इस तरह वचन कहते हुए यशायाह नबी प्रभु के प्रति भरोसा, माने प्रभु पर भरोसा रखने के लिए इस्राएलियों को याद दिलाता है। तो काफ़ी समय इस्राएल जनता अपने ही गलतियों के कारण प्रभु को, मुक्तिदाता ईश्वर को, जिसने उसको बचाया था, महान कार्य किया था, कानान देश पहुंच जाया था, जो जगह उनका नहीं था, लेकिन प्रभु उनको दे दिया। लेकिन उनके दुष्कर्मों के कारण, करतूतों के कारण, बुरे करतूतों के कारण, बुराइयों के कारण नष्ट हो गया। इसलिए उनको काफ़ी समय, काफ़ी साल दुख में, तकलीफों में रहना पड़ा। फिर भी सांत्वना देते हुए प्रभु का करुणा, प्रभु का दया के सामर्थ्य से यशायाह नबी कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, क्योंकि लिखा है, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है। एक नया कार्य इस्राएलियों के लिए प्रभु करने वाला है। उन लोगों ने पाप तो किया, गलती तो किया, प्रभु ने दिखाए रास्ता पर उन लोग नहीं चला, फिर भी प्रभु का दया, प्रभु का करुणा, प्रभु का प्यार बताते हैं, मैं एक नया कार्य करने वाला हूं। इसलिए निराश नहीं होना। वो नया कार्य में प्रारंभ हो चुका है। वो नया कार्य, प्रभु का नया कार्य प्रारंभ हो चुका है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये नया साल में हम प्रवेश कर चुका है। तो बीते साल का दुख तकलीफों को
दुर्घटनाओं को, दर्द भरी बातों को याद करते हुए जीना नहीं, क्योंकि आज या कल प्रभु हमारे जीवन में नया कार्य करने वाला है। इसलिए हम भरोसे के साथ प्रभु के पास आना है, क्योंकि वो निराश नहीं कर देगा। हमारा जीवन, हमारा बाहुबल और हमारा सामर्थ्य से जो भी किया है वो हमें निराश कर दिया। हम सोचा था हम ऐसे करेंगे, इसी साल में वो काम करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे, एक अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे, वो काम के लिए उन्हीं लोगों का मदद मांगेंगे, उनके पास जाएंगे, इस तरह की खेती करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तब अच्छे होंगे। लेकिन निराशा ही हमको फल के रूप में मिला। हमारा सारा योजनाओं का, सारे मेहनत का फल निराशा ही था, शायद दुख था, शायद तिरस्कार का फल हमको मिला, अकेलापन का फल हमको मिला, शायद दूसरे लोगों ने हमको गलत समझा होगा। इस तरीके से हम पराजित हुए, निराश हुए, हताश हो गए। शायद हमें कुछ लोग प्रभु पर भरोसा छोड़ दिया, पवित्रता का जीवन जीना ही शायद हमने छोड़ दिए होंगे। लेकिन प्रभु का भरोसा भरा हुआ वचन है, पिछली बातों को छोड़ दो, मैं एक नया कार्य प्रारंभ हो चुका है, मैं एक नया कार्य शुरू करने वाला हूं, वो शुरू कर दिया है, फिर क्यों चिंता करना है। लेकिन ये वचन प्रभु भक्तों के लिए है, प्रभु पर भरोसा रखने वालों के लिए है। ऐसे काफी लोगों को बाइबल में हम देखते हैं, प्यारे भाई और बहन, माता पिता, बच्चे। पुराने विधान का यूसुफ, पुराने विधान का यूसुफ के साथ बड़े भाइयों ने क्या किया? उनका पूरा जिंदगी को बर्बाद करने का कार्य बड़े भाइयों ने किया। बड़े भाइयों ने छोटे भाई यूसुफ को कुआं में डाल दिया, मार डालने के लिए सोचा, लेकिन बड़े भाई रूबन ने उसको ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन बाद में उसको बिक्री कर दिया, पहुंच गया मिस्र देश में, वहाँ गुलामी में रहना पड़ा। लेकिन उन्होंने गुलामी में रहते समय, काफ़ी साल गुलामी में रहते समय, पीड़ाओं को सहते समय प्रभु के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोला, वो कभी निराश नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु भक्तों को निराश होना नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा दर्द सहना ही पड़ेगा। दर्द तो ज़रूर उन्होंने सही लिया, जैसे संत लोग, यीशु जैसे लोग, माँ मरियम जैसे लोग दुख तो सह लिया, दुखों को, तकलीफों को सामना किया। लेकिन इन लोगों ने अपने जीवन में दुख तकलीफों के बीच में निराश नहीं हुए, प्रभु से अलग नहीं हुए। उनका विश्वास और भरोसा प्रभु पर प्रतिदिन बढ़ता गया। इसलिए लिखा हुआ है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, पराजित परिस्थितियों के बीच में भी लिखा हुआ है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 2 में, ईश्वर यूसुफ के साथ देता था और उनका सारा काम सफल होता गया। लिखा है, ईश्वर ने उनके साथ देता था और उनका सारा काम सफल होता गया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यूसुफ, अयूब जैसे लोग, इब्राहिम भी अपने जीवन में पराजय को देखा, कमियों को देखा, ऐसा परिस्थिति को देखा और वे महसूस किए कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है। ऐसा भी अवसर और मौका उनके जीवन में घटित हो गया कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है, फिर भी वे निराश नहीं होते हैं, सारे बातों के लिए प्रभु पर भरोसा रखते हैं। इसलिए प्रभु के साथ मिलकर भले काम करते हुए, प्रभु पर भरोसा रखते हुए, बुराई ना करते हुए वो आगे बढ़ता गया। इसलिए यूसुफ की ज़िंदगी को देखना, थोड़ा समय तो लगा, थोड़ा समय तो पार हो गया, फिर भी प्रभु ने अय्यूब के जीवन को अनुग्रह में परिणत कर दिया, परिवर्तित कर दिया। कारण यही है, निराशाजनक परिस्थिति में भी यूसुफ ने प्रभु पर भरोसा रखा। जैसे हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 50 वचन संख्या 20 में हम पढ़ते हैं,
यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, आप लोगों ने मेरे साथ बुराई करनी चाही, बल्कि प्रभु ने उस परिस्थिति को अनुग्रह में परिणत कर दिया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 देखो संत यूसुफ क्या कहता है, आपने हमारे साथ बुराई करनी चाही, किंतु ईश्वर ने उससे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। माने यूसुफ ने अपने दुख तकलीफ भरा हुआ परिस्थिति में प्रभु का महिमा देखा, प्रभु का हाथ को देखा, प्रभु का आशीष को देखा। इसलिए थोड़ा समय का निराशाजनक परिस्थितियों को देखते हुए यूसुफ निराश नहीं होते हैं, हताश नहीं होते हैं, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखता गया। इसलिए उनका सारा काम सफल होता गया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 23 वचन संज्ञा 17 और 18 में हम इस तरह पढ़ते हैं, अपने हृदय में पापियों से ईर्ष्या मत करो, बल्कि दिन भर प्रभु पर श्रद्धा रखो। इस प्रकार तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारी आशा व्यर्थ नहीं जाएगी। इस प्रकार तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है और तुम्हारी आशा व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये सूक्ति ग्रंथकार का अनुभव है, सुलेमान का अनुभव है। अपना पराजित समय में, निराशाजनक परिस्थिति में दूसरों की ओर नहीं देखना। हमारा जीवन कैसा है, जब हम दुखी हो जाते हैं, हमारा काम असफल हो जाते हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारा ज़िंदगी नहीं चलते, काम नहीं चलता है, तो हम पड़ोसी की ओर देखेंगे, दूसरों की ओर देखेंगे और सोचेगा ओ उनका काम सफल होता है, उन लोग अच्छे होते हैं, उनका सारा सफल होते जा रहे हैं, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। इस तरह सोच कर निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। ऐसा परिस्थिति में हमको आगे नहीं बढ़ पाएगा। इधर सूक्ति ग्रंथकार साउल हमें याद दिलाता है, प्रभु पर श्रद्धा रखो, वो हमें गिरा हुआ परिस्थिति से उठाएगा और हमारे जिंदगी को रोशन कर देगा, मैंने अच्छा भविष्य हमें प्रदान करेगा। इसलिए उन्होंने लिखा, अपने हृदय में पापियों से ईर्ष्या मत करो, बल्कि दिन भर प्रभु पर श्रद्धा रखो। प्रभु पर भरोसा श्रद्धा रखने से यूसुफ के जीवन में जो प्रभु ने किया वो कार्य हमारे जीवन में भी करेगा। अय्यूब के जीवन में प्रभु ने जो किया वही कार्य प्रभु हमारे जीवन में करेगा। एकदम निराशा में डूब जाने वाला परिस्थिति था अय्यूब का, क्योंकि उनका अपना बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, सब कुछ नष्ट हो गया, चोरी किया गया, मारा गया, काली हाथ था। इतना ही नहीं, खुद बीमार भी पड़ गया। लेकिन प्रभु पर भरोसा रखने का कारण प्रभु ने उन्हें धनी बनाया, पहले से ज्यादा। लिखा हुआ है, प्रभु ने उन्हें दुगनी आशीर्वाद दी, दुगनी संपत्ति दी। कारण यही है वो अपना पराजित परिस्थिति में, निराशाजनक परिस्थितियों में के बीच में प्रभु पर भरोसा रखा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। शायद हमारे जीवन में ऐसे कुछ परिस्थिति होंगे, बीते साल में हमको दुख देने वाला कुछ घटना घटित हुए होंगे। दर्द में परिस्थिति शायद अभी भी हमारे साथ है, अपने जीवन में है, अपने परिवार में है। जीवन साथी हमारे लिए एक निराशा का एक चिन्ह है। दुख देने वाला एक व्यक्ति है हमारे जीवन साथी। हमारे बच्चे, हमारी बेटी, शायद बेटा, शायद हमारा दोस्त, शायद हमारा मेरा अपना आज का जीवन का स्थिति हो सकता है। काफ़ी सालों से अच्छा रिश्ता के लिए आप इंतजार में है, अच्छा रिश्ता अभी तक नहीं आया, रिश्ता आए शायद टूट गए। शादी होने के बाद काफ़ी साल हो गया होगा, निसंतान है।
हम निराशा में है, सोचते हैं हम इतना प्रार्थना किया, हमारा प्रार्थना क्यों ईश्वर नहीं सुनता है, सोचते हुए हम विश्वास में कमज़ोर हो गए। प्रार्थना शायद हम बंद किए होंगे, प्रार्थना छोड़ दिया होगा, चर्च जाना छोड़ दिया होगा, विश्वास कमज़ोर हो गया और अन्य कुछ परिस्थितियाँ होंगे जो हमको दुख का परिस्थिति का रूप में बदल गया। सब कुछ समर्पित करे, हम एक पल अपने आंखों को बंद करें। दाऊद राजा कहता है, मनुष्यों पर भरोसा रखने के बजाय हम ईश्वर पर भरोसा रखना अच्छा है, क्योंकि दाऊद राजा भी अपना जीवन में अपने ऊपर भरोसा रखा, बाहुबल पर भरोसा रखा था, मनुष्यों पर भरोसा रखा, अपने अधिकार पर भरोसा रखा। तब तक हम देखते हैं पराजित होने वाला, पाप करने वाला दाऊद को, निराश होने वाला दाऊद को हम देखते हैं, पराजित दाऊद राजा को हम देखते हैं। लेकिन वो निराश आ जाने की परिस्थितियों के बीच में भी प्रभु पर भरोसा रखना शुरू किया, पश्चाताप करना शुरू किया, वचनों पर ध्यान देना शुरू किया, धार्मिकता में जीवन जीना शुरू किया, तो प्रभु ने उन्हें एक नया जीवन दे देता है, आशीष का, अनुग्रह का, आनंद का, अधिकार का। नष्ट हो गया अधिकार को भी प्रभु ने उसको वापस दे दिया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। याद रखना, इधर प्रभु कहता है पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है। और प्रभु पूछता है, क्या तुम वह देखते हो? हमारा काम ही ये भी है, प्रभु जो भले काम करना शुरू किया मेरे लिए, हमारे लिए, वो प्रारंभ हो चुका है लिखा है, प्रभु ने बोला है। लेकिन प्रभु पूछता है, क्या तुम वह देखते हो, जानते हो? लेकिन एक विश्वासी वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ प्यारे भाई बहन, ये आराधना जिसमें हम भाग ले रहे हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि प्रभु ये नया साल में प्रभु एक नया कार्य करना शुरू किया है मेरे लिए, हमारे लिए। ऐसे विश्वास कीजिए, ऐसे विश्वास कीजिए। दुनिया का तरीका है निराश होना, दूसरों को निराश कर देना, ये दुनिया का तरीका है। लेकिन स्वर्गीय पिता यीशु दुनिया में आकर हमको भरोसा दिलाता है, भरोसा का वजन कहता है, भरोसा दिलाने का काम करता है प्रभु। इसलिए हम प्रभु पर भरोसा रखें, जो भले काम हमारे लिए करना शुरू किया है। हम इस वचन को एक बार दोहराएंगे, इसके बाद हम ये वचन को एक बार हम गाएंगे। दाहिना हाथ उठाकर, आप जहां भी हो, दाहिना हाथ उठाकर, ये वचन मेरे लिए है, प्रभु का वचन ये मेरे लिए है, प्रभु मुझसे कह रहा है। निराशा में, डिप्रेशन में, चिंता में, दुख में, दर्द में रहने वाले मेरे लिए प्रभु का वचन है। प्रभु मुझे आज इस वंदना का, भरोसा का वचन मुझे सुना रहा है। समझते हुए ये वचन को अपने दिल में स्वीकार करना, जुबान से आपको दोहराना है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पिछली बातें भुला दो, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो देखो मैं एक नया कार्य मैं एक नया कार्य करने जा रहा है। करने जा रहा है।
पिछली बातें भुला दो, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पुरानी बातें जाने दो। देखो देखो मैं एक नया कार्य मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ। वह प्रारंभ हो चुका है, वह प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम उसे क्या तुम उसे नहीं देखते? नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा, मार्ग बनाऊंगा। मैं उजाड़ प्रदेश में मैं उजाड़ प्रदेश में पद तैयार करूंगा। पद तैयार करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। शायद सोचते होंगे ये नया साल में क्या सब कुछ नया हो जाएगा, क्या मेरे लिए प्रभु अच्छा करेगा? देखिए प्रभु का वचन, मरुभूमि में मैं मार्ग तैयार मैं बनाऊंगा। मरुभूमि में जल्दी रास्ता नहीं बन सकते। उजाड़ प्रदेश में पद तैयार करूंगा। उजाड़ प्रदेश, टूटा हुआ प्रदेश, जंगली प्रदेश में रास्ता बनना, मरुभूमि में उजाड़ प्रदेश में रास्ता बनना मुश्किल की काम है। लेकिन प्रभु कहता है प्रतिकूल परिस्थिति में भी प्रभु हमारे लिए आशा भरा हुआ रास्ता बना देगा। मैंने इस जीवन में हमारे लिए अनुग्रह का वातावरण बना देगा। निराश नहीं होना, प्रभु की ओर देखना, आनंद होना है। आइए हम मिलके ये वचनों को गाते हुए अपने दिल में मन में स्वीकार करेंगे, ताकि हमारा सारा डिप्रेशन, सारा दुख, निराशा सब दूर हो जाए। बीते साल में, बीते जीवन में जो चाहा हमको नहीं मिला है, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ये सब देखते हुए, सोचते हुए निराशा में नहीं रहना। प्रभु जो हमारे लिए भले कार्य करना शुरू किया है, उसको ग्रहण करने के लिए विश्वास भरोसे के साथ हम प्रभु के इंतजार में रहे। ताली बजाते हुए पुरानी बातें जाने दो, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया इस वक्त अनेकों को स्पर्श कार्य करे। जा रहा हूँ। बीते जीवन का, बीते साल का देखो सारे दर्द भरी बातों को, निराशाजनक घटनाओं को, परिस्थितियों को भूल जाने की कृपा, आने वाला आशामय बातों को जो प्रभु शुरू किया है, प्रभु प्रारंभ कर चुका है, उसी पर भरोसा रखने की कृपा मुझे दीजिए प्रभु। एक नया विश्वासी, एक नया आशा, एक नया उमंग मुझ में भर दे यीशु। हजारों लोगों का जीवन से, मन से निराशा दूर कर दे। पराजित जीवन को देखते हुए नहीं, विजय बनाने वाला ईश्वर के हाथों को, बातों को देखते हुए जीने की कृपा। बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। देखो मैं एक नया कार्य एक नया कार्य करने जा रहा हूँ। शुरू किया है। मैं भी प्रभु
प्रदान कीजिए यीशु। परम हो चुका है परम हो चुका है परम हो चुका है परम इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नया कार्य शुरू हो जाए, प्रारंभ हो जाए। प्रभु अनेकों का दुख दूर हो जाए, मिट जाए, बुरी आदतें दूर हो जाए, बुराई छोड़ने की कृपा मिले। प्रभु अनेकों को अच्छा जीवन जीने की कृपा मिले, अनेकों को पाप छोड़ने का, नशा छोड़ने की कृपा मिले, बच्चों को अच्छा से पढ़ने की कृपा मिले, नौजवान लोग धार्मिकता का जीवन जीना शुरू करने का कृपा मिले। गलत रिश्ता, गलत आचरण, बुराई, अशुद्धता, मोबाइल एडिक्शन, घर में लड़ाई झगड़ा, मनमानी आचरण छोड़कर एक नया जीवन जीने का कृपा मिले। प्रभु हालेलुया प्रभु। स्तुति करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु यीशु अनेकों के जीवन में प्रभु एक नया कार्य कीजिए। प्रभु जितने लोग काफी सालों से बीमार हैं, ऐसे बीमार लोगों को लाइलाज बीमारी से पीड़ित है लंबे समय से, यीशु जो दवाई खा रहे हैं फिर भी कोई सुधार नहीं, उन्हें इस वक्त स्पर्श कर दे, स्पर्श करके शुद्ध करे, उनका शरीर को नया बनाइए, उनका जीवन को खुशी से चंगाई से भर दे। प्रभु यीशुवे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई लोग नया कार्य करना, नया कार्य शुरू करने के सोच रहे हैं, यीशुवे नया बिजनेस शुरू करने के लिए सोच रहे हैं, एक नया घर बनाने के लिए उन लोग चाहते हैं। प्रभु ने आशीर्वाद दे। प्रभु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे परिवारों से शैतानी बंधन खुल जाए। प्रभु अलग अलग प्रकार का बंधन खुल जाने दो। प्रभु का आशीर्वाद इन भक्तों के जीवन में, परिवार में सदा बने रहने दे। प्रभु हालेलुया हालेलुया प्रभु अपने जो नया कार्य प्रारंभ किया है उसको देखने का कृपा, उसको समझने की कृपा, ये विश्वास करने की कृपा। हाँ प्रभु मेरे लिए एक नया कार्य शुरू किया है, मेरे लिए इसी साल प्रभु एक नया कार्य करेगा। हाँ प्रभु ये विश्वास में आगे बढ़ने का, जीने का कृपा मिले, ताकि हम निराश नहीं होंगे। प्रभु हम हताश नहीं होंगे। यीशु समर्पित करते हैं अपने आप को। हम आंखों देखी बातों पर ध्यान देते हुए जीवन नहीं बिताएंगे प्रभु, जो हमें जल्दी निराश कर देता है। यूसुफ जैसा, अयूब जैसा, इब्राहिम जैसे लोग आंखों देखी बातों पर नहीं, अगर आंखों देखी बातों पर, घटनाओं पर अगर ध्यान दिया होता, कितने पहले ही वे निराश होते, बल्कि आने वाले आशीषों पर, प्रभु हमारे लिए करने वाला, देने वाला आशीषों पर उन लोगों ने ध्यान दिया। इसलिए जीवन का अंतिम फल निराशा का नहीं था, संपत्ति का था,
संपन्नता का था, आशीष का था। हाँ प्रभु, हमारा ज़िंदगी को अच्छा बनाइए प्रभु। हम भी चाहते हैं ये नया साल हमारे लिए अच्छा हो जाए। प्रभु संत पौलुस हमें याद दिलाता है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। कुरिन्थियों का नाम 2 पत्र अध्याय 5 वचन संज्ञा 17 हमें याद दिलाता है, प्रभु मसीह से संयुक्त होकर जीवन बिताएंगे तो हम नया सृष्टि बन जाएंगे, तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ नया बना देगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाए। महत्व इस बात का है कि हम प्रभु मसीह में एक नया सृष्टि बन जाए, बाकी सब बातों में नहीं। नया सृष्टि बन जाने का, नया जीवन जीने का, पुराने आदतों को छोड़ने का, नए आदत यीशु के साथ मिलकर वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे तो हम नया सृष्टि बन जाएंगे। तो याद रखना, जो व्यक्ति नए हैं, प्रभु से जुड़े हुए हैं, प्रभु उन भक्तों का सारा काम सफल होने देगा। बोलिए आमीन, 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 आमीन। प्रभु का वायदा क्या है? जो प्रभु से जुड़े रहेगा वो व्यक्ति नया सृष्टि बन जाएगा। वो प्रभु का भक्त बन जाने से प्रभु अपने भक्तों को जरूरत के अनुसार पूरा कर देगा, नया बना देगा। इसलिए दाऊद राजा इस तरह कहता है, प्रभु से जुड़े रहना, प्रभु को खोजते रहना, तो प्रभु हमारे जीवन को आशीष दे भर देगा। प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर प्रभु भर कर रखेगा। आइए ये नया साल हम ऐसा पेड़ के समान बन जाए जो नदी के किनारे लगाया गया है, जो समय पर फल देता है, समय पर फल देगा। प्रभु पर जुड़े रहे, जो अनुग्रह का नदी है, जहां अनुग्रह आशीष बहते रहता है। तो ये नदी से, ये यीशु से जुड़े रहे, दुनिया से नहीं, दुनियादारी बातों से नहीं, भोग विलास से नहीं, जिससे हमको खुशी तो मिलेगा लेकिन वो सब अल्पस्थायी है। बाद में हमको दुख का फल देगा, निराशा का फल देगा, अकेलापन का, तिरस्कार का परिस्थिति बना देगा। प्रभु से जुड़े रहे, कभी भी हमें वो छोड़ेगा नहीं। वो समय के हिसाब से हमको आशीर्वाद देगा। जैसे यीशु जीवन पर पिता परमेश्वर से जुड़े रहा, दुनिया से नहीं। संतों ने प्रभु यीशु से जुड़े रहे, वे आज भी हमारे लिए आशीष का फल है, आशीष का माध्यम है। हम भी केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए आशीष का फल बन जाए, निराशा का नहीं, खुशी का, आनंद का फल बन जाए। समर्पित करें अपने आप को, यीशु का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। एक पल ऐसे लोगों को हम याद करते हैं प्रभु, जितने लोगों ने इधर आकर निवेदन चढ़ाए हैं, उस सब निवेदनों को इस वक्त याद करते हैं। ऐसे लोगों को याद करते हैं जो लोग अपना फरियादी बताए हैं, दर्द बताए हैं, ज़रूरतें बताए हैं, अधूरा उनका सपना इधर समर्पित किए हैं। उन सबके जीवन में प्रभु एक नया साल का नया आशा, खुशी, आनंद, आशीष भर दे प्रभु। नया बना दे, सुध कर दे, शक्ति प्रदान कर